यार ऐसा है ना कि मशीन की तरह है हम लोग भी। हमारे दिल में स्टोरेज बॉक्स होता है और अब जिंदगी में आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का डेटा आप कलेक्ट करके स्टोर करो। अपनी हार्ड ड्राइव में किसी और के स्टोरेज के लिए तो जगह बनानी पड़ेगी। हाय, दिस इज़ एलेक्स एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तुमने वो तो सुना ही है ना कि जब तक एक जगह से निकलोगे नहीं तो दूसरी जगह पहुंचोगे कैसे। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हीलिंग क्यों ज़रूरी है, जख्म का भरना क्यों ज़रूरी है। हीलिंग में तकलीफ होती है, बार बार रोना आना, बार बार सवालों से घिर जाना, या जब तक आप दरवाजे बंद नहीं करते। और नए रिश्तों के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं ना, तो हम उसमें वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो हमें कभी मिली नहीं। तो बचपन में हमने जो भी कमी महसूस करी होती है ना, हम चाहते हैं कि हमें जो मिले वो इन सारी कमियों को पूरा करे। और इस चक्कर में हम उसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि वो सब कुछ जान ले, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी भूख है। और जब वो ये नहीं पूरी कर पाता है ना, तो तब आती हैं प्रॉब्लम्स। खास करके जब आप पुराने घाव से उभरे नहीं होते या हील नहीं हुए होते, तो अक्सर नए रिश्ते पे उसकी छींटें पड़ने लगती हैं। जिन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिनका ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि जहां वो छूने की कोशिश कर रहे हैं वहां घाव है। अब जब कहीं पुराना घाव होगा, अगर कोई वहां छूने की कोशिश करेगा तो आपको जलने लगेगा। तो जब आपको पेन होगा ना, तो आप तुरंत उस हाथ पे हाथ मारेंगे और उसको दूर करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और इस चक्कर में वो रिश्ता जो है ना, वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए जो पुराने घाव होते हैं ना, उसमें मरहम लगाकर उसे सही करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो उनकी पुरानी तकलीफ के बारे में, बिना किसी आंसू के, बिना किसी पेन के, बिना किसी तकलीफ के, बिना टूटे हुए, अगर वो अपनी तकलीफ के बारे में आपको बता पा रहे हैं, उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि उन पर क्या बीती थी, उन्होंने क्या महसूस किया था। जब कोई आसानी से बात कर पाता है ना, बिना आंखें गीली किए, तो इसका मतलब है कि वो हील हो रहा है या शायद हो चुका है। जब तक आंसू सूख नहीं जाते, जब तक गुस्सा निकल नहीं पाता, अंदर दबा होता है सब कुछ, तब तक घाव ताज़ा ही रहता है, तब तक वो घाव ताज़ा ही है। ऐसा नहीं है कि वक्त बीत जाने पर घाव भर जाता है, नहीं। इसीलिए तो ट्रिगर्स होते हैं ना, उस बारे में या उस शख्स के बारे में। उनसे जुड़ी कोई भी जब कोई बात करता है तो चोट पहुंचती है, क्योंकि आप उस घाव से हील नहीं हुए हो। कई बार कुछ लोग एंटीसेप्टिक का काम भी करते हैं, आते ही जिंदगी में उस घाव पे मरहम लगा देते हैं। आई होप मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में कोई ना कोई शख्स तो ऐसा आ रहा होगा जो आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने भी घाव हों, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उस पर एंटीसेप्टिक की तरह मरहम लगा गया। जब हम बताते हैं ना किसी को कि हमने क्या महसूस किया है, तो एक तौर पे हम उन्हें क्लैरिटी दे देते हैं कि क्या अलाउड नहीं है, आपके लिए कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या है जो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए पहले ब्रिज बनाना पड़ेगा ना, दोस्ती से शुरुआत करनी होगी। जब तक पुराना डेटा क्लियर नहीं करोगे, जब तक पुराना डेटा डिलीट नहीं करोगे, तब तक स्पेस नहीं बनेगा यार। स्टोरेज फुल, यही एरर बार बार आएगा और ये आपकी ग्रोथ को रोकता है।